तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने। नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके अल्लाह अकबर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। किसकी औकात है? बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का ताकत है। आप रोक के दिखाइए। पाक सर्कस में जो हमला हुआ वहां पे आप आधे घंटे के लिए आपने उपरोधियों को पकड़ा, उसके बाद बुनियापुर का ओसी आधा घंटे के अंदर में उसको किसके इशारे पे छोड़ दिया जाता है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाब दे। मुसलमानों को झुंझुना दे करके जो बेवकूफ बना रही है, बीजेपी का डर जो दिखला रही है, आरएसएस का डर दिखला रही है, विश्व हिंदू परिषद का डर दिखला रही है, दंगा आग लगा करके डर दिखला रही है, एपी को लाके यहाँ खड़ा करती है अपोजिशन में, आरएसएस को प्रेट करवाती है धर्मतल्ला में, शहीद मीनार में, और मुसलमान को बेवकूफ जो बनाती है, ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बनेगा। ममता बनर्जी की मेहरबानी है, एक तरफ टीका लगाती है, एक तरफ दुआ करने चले जाती है। वायलेंस पॉलिटिक्स बंद करें। नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके अल्लाह अकबर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। किसकी औकात है? बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का ताकत है। आप रोक के दिखाइए। हम लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं। आपके अगर बंगाल की मुसलमानों, आप तृणमूल पार्टी को सपोर्ट करते हो, उससे मेरे को कोई इख्तलाफ नहीं है, और आप जिस पार्टी को पसंद है करो, बोले नहीं, बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि ये एक दंगाई पार्टी है। तो ये दुनिया जानता है कि दंगा में ज़्यादातर बीजेपी का कार्यकर्ता ही मिलता है, तो वो अलग बात है। लेकिन तृणमूल जो दावा करता है वो सेकुलर पार्टी है, सबके लिए सोचता है, कभी दुआ भी करता है, कभी तिलक लगाता है, कभी काली जो उन लोगों का जो मूर्ति है उसका जो अपना धर्म का सपोर्ट करेगा। लेकिन दोगला वाला जो है ना, ये बहुत हानिकारक होता है। तो आप किसी भी मेरा बोलने का मतलब कि आप मुसलमान को सपोर्ट करो, ऐसे नहीं कि हिंदू को सपोर्ट करो। आपका जो धर्म है उसको पालन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो दंगाई, जो आतंकवादी सोच लेके, आतंकी सोच लेके, हाथ में पिस्तौल लेके घूम रहा था, उनके ऊपर यूपीए लगाया गया। अभी तक वेस्ट बंगाल का आवाम ने देखा नहीं देखा। और एक बात जो मैं देख रहा था एक राज्य में, मेरा समझ में नहीं आता है, जो राम जी को मानने वाला है वो ऐसे कैसे, मतलब जो बड़ा बड़ा मंत्री राम जी को मानने वाला है, उसको कभी दिल में दुख क्यों नहीं आ रहा है? मैं एक फोटो मेरे पास है, अभी दिखा देगा मेरा वीडियो पे, कि नाथूराम गोडसे का फोटो लेके घूम रहा है राम जी का, मतलब इस पे, तो रामनवमी पे। तो ये है हालत देश का। वो कौन सा राज्य का मेरे को मालूम नहीं। मैं आज बात कर रहा हूँ बंगाल को लेकर। क्या बोला? ईद का नमाज पढ़ने नहीं देगा, और क्या 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 बहुत कुछ बोला गया, पिस्तौल लेके घुमा और जो इसका ये था, तो वो लोग तो किया अपना आतंकी, जो आतंकवादी वाला काम है तो करेगा। लेकिन वो सब जो वेस्ट बंगाल में उसका जो मतलब मेन टीम है, उन लोगों का जो क्या बोलूँ कि संगठन है, उसको बैन क्यों नहीं किया गया? वो जो मतलब गलत बात किया है कि ईद का नमाज पढ़ने नहीं देगा, ये नहीं देगा, उसका बाप का देश है, उसका बाप का राज है, नाजायज औलाद का राज चल रहा है वेस्ट बंगाल में। तो तृणमूल का राज है ना, तृणमूल तो सेकुलर है ना। उन लोगों पर अभी तक यूपीए क्यों नहीं लगाया? कोई सवाल पूछने वाला नहीं, मेरे को मेरा हड्डी नहीं मिलेगा। तो ऐसा है ना, भारत वेस्ट बंगाल का मुसलमान तो ऐसे बन गया। वो अभी तक उनका मतलब जो दिखाया जाता है कि वेस्ट बंगाल का मेयर मुसलमान है, बहुत बड़ा बड़ा पद पे मुसलमान है। क्या मुसलमान है कि कौन सा है धर्म का मेरे को मालूम नहीं है, वो नाम होने से वो नहीं होता है, काम करना करा के दिखाना पड़ता है। तो मैं एक एमएलए को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं अपना एरिया का तकलीफ बताने के लिए, वो फ़ोन नहीं उठाता है। वो खुद को प्रधानमंत्री समझ रहा है कि मेरे को मालूम नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ईद का टाइम अगर बड़ा कुछ कांड हो जाए, दंगा हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसके लिए जिम्मेदार तो तृणमूल सरकार ही होगा, क्योंकि वो लोग पहले से बोला है ईदगाह बकरीदगाह में नमाज पढ़ने नहीं देगा। और वो सोच के उधर का जो आतंकी सोच है, जो आतंकवादी वेस्ट बंगाल में अभी पला बढ़ रहा है आरएसएस में, वो लोग सोचेगा मेरा तो बॉस मेरे को बोला था, मेरे को खुला छूट मिल गया, सरकार से कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो करते रहते, ईद का दिन दंगा फसाद करते। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तृणमूल सरकार होगा। क्योंकि उन लोगों के ऊपर ईओपीए क्यों नहीं लगाया? अगर ईओपीए लगा देगा तो दूसरे का जो शैतानी सोच दिल में आ रहा है ना, वो डर के मारे रह जाएगा कि मेरे ऊपर ईओपीए लग जाएगा, मेरे ऊपर एनएसए लग जाएगा। तो ये सब जो है बड़ा बड़ा जो कानून का जो पावर है, वो अगर लगा देंगे तब काम बन जाएगा। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं। बोल रहे वेस्ट बंगाल में 37%, 40%, 45% मुसलमान है, लेकिन ये सब को लेकर कौन बात कर रहा है? ज्यादा कोई वायरल हुआ है? अभी वो केस में साइड चला गया ना। तो ये जो दिल्ली यूपी में देखा ना कि खुल्ला गोली मार रहा है, कौन किस लिए मार रहा है? उन लोगों को ताकत मिल रहा है, मेरे को कोई कुछ नहीं कर रहा है।
कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा बंगाल भी होगा क्या? अगर नहीं होना चाहते, अभी भी मैं बंगाल की अच्छा सोच के तृणमूल सरकार का मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ आप काम करो, हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे सोशल मीडिया पर। मेरे को गली का नेता बनना नहीं है। तो आप लोग उन लोगों पर ईओपीए कब लगाओगे? वो जो क्राइम किया है उन लोगों पर ईओपीए कब लगा? गोदी मीडिया तो दिखा रहा था कि दंगाइयों ने पत्थर फेंक रहा था। अरे तुम मेरे को तलवार लेके मारने आओगे, मैं पत्थर फेंकेगा, पत्थर में सेल्फ डिफेंस करेगा, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं आतंकवादी हूँ। वो जो पिस्तौल लेके घूम रहा था वीडियो पे, वो कुछ गलत काम नहीं किया। तुम लोग तो खुद आतंकवादी है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मीडिया जो गोदी मीडिया है वो आतंकवादी बन चुका है। वो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो जो मेन जो मीडिया का जो काम होता है वो काम को भूल चुका है गोदी मीडिया। तो हम लोगों को सामने आना पड़ रहा है देश को बचाने के लिए। तो ये जो हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? हर राज्य का कोई अगर सच में सेकुलर हिसाब से काम करता है तो उसको सेकुलर हिसाब से संविधान का मतलब ये करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो सेकुलर आप ममता बनर्जी जी, आप तो सेकुलर है ना, तो सेकुलर लोगों पर ईओपी अभी तक क्यों नहीं लगा? और तृणमूल का जो मुसलमान मियाँ चेवर ये सब क्या क्या है ना, उन लोग तो बोलती बंद हो गया। वो तो उसका मुंह में कुछ नहीं है, दही जम गया। तो बंगाल के मुसलमानों, अपना लीडर से बात पूछो, अपना लीडर से सवाल पूछो कि उन लोगों पर ईओपीए क्यों नहीं लगाया गया। अभी कुछ दिन बाद जाके कुछ दंगा करेगा, हम लोग का बेटी को बच्ची को कुछ मार देगा, काट देगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कोई ये उसका दोष देगा, उसका दोष देगा। कोई बोलेगा नहीं मेरे लिए मर गया, कोई नहीं बोलेगा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो पहले से समझ जाओ, सुधर जाओ और माइंड में सोच ले कि मेरे लिए नहीं है। सब पलटी खा जाता है। बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे देखा कि हम मरते दम तक तुम्हारा साथ रहेंगे, वही साइड हो जाता है। पहले वही साइड हो जाता है। तो बंगाल के मुसलमानों, सोच के थोड़ा जो ब्रेन अल्लाह ने दिया ना, वो ब्रेन को यूज करो। तो बहुत कुछ तुम लोग को अल्लाह दिखा रहा है, इससे समझ जाओ कि कोई लीडर है वो पैसे को लेके पड़ा है, वो तुमको बचाने नहीं आएगा। तो सरकार से सवाल पूछो, सरकार से वो काम कराओ। संविधान का जो पावर है ना वो सरकार से कराओ। और सच में तृणमूल सरकार सेकुलर है तो इन लोगों पर ईओपीए लगा के इन लोगों को जेल में डालेगा, जो आतंकवादी वाला काम किया है। गोदी मीडिया देखा ना कि सब पत्थर लेके मार रहा था, और जो पिस्तौल लेके घूम रहा था, तलवार लेके बोल रहा था एक ही देश एक ही नारा, ये सब नहीं दिखाया। तो गोदी मीडिया देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है। वो आतंकवाद का सबसे ज़्यादा मतलब जो हेल्प कर रहा है ना, वो गोदी मीडिया कर रहा है। जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन गोदी मीडिया है। तो उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को राज्य का सरकार से फिर भी अभी उम्मीद है, अगर वो चाहेगा तो उसके ऊपर पावर है, वो ईओपीए लगा सकता है। वो जो संगठन है उसको बैन कर सकता है। जो संगठन का बजरंग दल आरएसएस सब कार्यकर्ता कैसे बोला है ना, उन लोगों को सबके ऊपर ईओपीए लगा के जेल में डाल देगा, तो दूसरे को उसको हिम्मत नहीं मिलेगा। अगर मैं भी कुछ गलत करता हूँ, मैं भी संविधान के खिलाफ कुछ काम करता हूँ, मेरे को भी जेल में डालो, क्योंकि संविधान मेरे को अधिकार नहीं दिया है। और देश का मुसलमान जितना संविधान को फॉलो करता है, दुनिया का कोई मतलब भारत का, दुनिया गलती हो गया, भारत का कोई फॉलो नहीं करता। देश का भारत का मुसलमान जितना संविधान को फॉलो करता है, कोई नहीं करता। किधर कितना भी हो रहा है, सब संविधान को अभी भी टिका हुआ है। और ये हम लोग को टोपी पहना रहा है। क्यों अभी तक उन लोगों पर ईओपीए लगाने गया? वो मुसलमान लीडर हो, तुम लोग सवाल कब पूछोगे? मुसलमान नौजवान हो, जो गली का नेता हो, तुम तो अपना बड़ा लीडर को कब सवाल पूछोगे? मेरे को कभी नेता बनना भी नहीं है, लेकिन हक का आवाज उठाना है, क्योंकि मीडिया अपना काम भूल चुका है। हम लोग को सामने आना पड़ रहा है, हम लोग को सामने आके सरकार से सवाल पूछना पड़ रहा है। मैं एमएलए को फोन कर रहा हूँ 4-5 दिन से, वो फोन नहीं उठाता है। मतलब वो खुद को प्रधानमंत्री समझ रहा है क्या? अगर मेरा एरिया का कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ सुविधा नहीं दिया जा रहा है तृणमूल सरकार की तरफ से, मैं उसको लेकर सवाल करूं, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा एक एमएलए खुद को समझ रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनेगा अगला बार। तो ऐसा चल रहा है। तो उसको वो तो अलग पार्ट है, मेन पार्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दुनिया को दिखाओ कि तृणमूल सरकार सच में सेकुलर है, तो उन लोगों पर ईओपीए लगा के जेल में डाले। नहीं तो ईद में कुछ होगा ना, इसके लिए तृणमूल सरकार जिम्मेदार रहेगा। संविधान के हिसाब से मैं बात करूँ, मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर ने वो याद दिया है कि तुम हक बात उठाओ, हक बात बोलो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तृणमूल सरकार को आईना दिखा रहा हूँ, आप लोग ईओपीए लगाओ। अगर नहीं लगाओगे, राज्य में दंगा फसाद होगा, तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग होगा। और जो तृणमूल लीडर आके बोलेगा ना कि हमारा पार्टी ये वो, तुम लोग सबसे बड़ा शैतान हो पे। तुम लोग पहले क्यों नहीं
अपना बड़ा बड़ा मंत्री को बोला कि उन लोगों को यूपी लगा कर जेल में डालो, अभी दिखाने के लिए थोड़ा पॉपुलरिटी आने के लिए सामने आ जाओगे, जिन लोगों का जान जाएगा उसके लिए जिम्मेदार तुम लोग होगे। तो मेरा भाई से बोलना चाहता हूँ, आवाज उठाओ, नहीं तो ऐसा दिन आएगा कोई कुछ भी करेगा, कोई बोलने के नहीं आएगा, ये उसका दोष देगा, उसका दोष देगा, मरेगा मुसलमान। तो बात को समझा करो और समझ के राज्य में रहो, देश में रहो, सतर्क रहो।